एक बार एक महात्मा और उनके भिक्षु धर्म प्रचार के लिए किसी नगर में गए हुए थे। वे उस नगर में सभी को उपदेश दे रहे थे। अपने उपदेश के दौरान महात्मा सभी से कहते कि जीवन में सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों की सहायता करने से ही हमें सुख की अनुभूति होती है। यह सुनकर गांव का एक व्यक्ति हंसने लगता है। उसका इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं था। वे उन महात्मा द्वारा दिए गए उपदेशों को ना तो सुनना पसंद करता है और ना ही उनमें विश्वास करता है। उसे लगता है कि ये सब बातें झूठ है, असत्य है। वे महात्मा से कहता है कि ये सब बातें असत्य है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। जो सुख स्वयं को खुशी देने में है, वो सुख दूसरों की मदद करने में कहाँ। महात्मा कहते हैं कि क्या तुमने आज तक किसी की सहायता की है, किसी के लिए कुछ किया है? व्यक्ति कुछ नहीं कहता है। तब महात्मा कहते हैं कि नहीं किया ना। जब तुमने आज तक कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, तब तुम्हें कैसे मालूम होगा कि सत्य है या असत्य। एक बार दूसरों की सहायता करके तो देखो, फिर तुम्हें सुख का अनुभव होगा कि जीवन में दूसरों को खुशी देना कैसा लगता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति सभी के सामने शर्मिंदा हो जाता है। वह जानता था कि आज तक उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि दूसरों को खुशी मिल सके। महात्मा सभी को उदाहरण देते हुए एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ किसी नगर से लौट रहे थे। वापस लौटते समय उन्हें किसी जगह से कुछ अनाज मिल जाता है। एक पोटली शिष्य के पास होती है और एक गुरु जी के पास। आधा मार्ग तय करने के बाद वे दोनों मार्ग में ही भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सामने एक किसान खेत में काम कर रहा होता है, वहीं पर उसका हल पीछे रखा होता है। शिष्य काफी शरारती था। उसने सोचा कि क्यों न किसान को थोड़ा तंग किया जाए। वह यही बात गुरु जी से भी कहता है कि हमें किसान के हल को छुपा देना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि उससे क्या होगा। शिष्य कहता है कि बस यूं ही थोड़ा सा उसे तंग किया जाए। यह सुनकर गुरु जी कहते हैं कि फिर तुम इसकी जगह कुछ और करो। शिष्य पूछता है कि क्या करूं? गुरु जी कहते हैं कि स्वयं की अनाज की पोटली में से एक पोटली उसके पास रख कर आओ और फिर देखते हैं कि वह क्या करेगा। गुरु के कहे अनुसार शिष्य धीरे से जाकर अपनी अनाज की एक पोटली रखकर आ जाता है और आकर छुप जाता है। काम करने के बाद जैसे ही किसान पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि उसके हल के पास एक पोटली रखी है। वह आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। गुरु और शिष्य वहां एक तरफ वृक्ष के पीछे छिपे होते हैं। किसान जब पोटली खोलकर देखता है तो उसमें अनाज रखा होता है। ये वो सब देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि हे ईश्वर, आज तुमने मेरी सहायता की, इसके लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तूने ये अनाज की पोटली देकर मेरी सहायता की। अब इसके द्वारा मैं स्वयं और अपने परिवार के पेट भर पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहकर वह किसान अपना हल लेकर चला जाता है। यह देखकर गुरु शिष्य से कहते हैं कि तो बताओ, तुम्हें किसमें ज्यादा खुशी की अनुभूति हुई, किसान को खुश देखकर या किसान के हल चुराकर उसे दुखी या परेशान देखकर होती? यह सुनकर शिष्य कहता है कि किसान को खुश देखकर होती हूँ। अब गुरु उसे समझाते हैं कि किसी को खुशी देकर या किसी की मदद करके जो सुख और खुशी की अनुभूति होती है, वह किसी को उदास देखकर नहीं होती। जीवन का आनंद दूसरों को खुशी देने में ही है, दुख देने में नहीं। यह कहकर शिष्य और गुरु वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कहानी के अंत में गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार शिष्य ने दूसरों की मदद करके सुख और खुशी का अनुभव किया, उसी तरह से आपको भी करना चाहिए। महात्मा के इस उपदेश से उस व्यक्ति को भी एहसास हो जाता है कि जो आनंद देने में है वह किसी और चीज में नहीं। इससे बड़ा ना तो कोई धर्म होगा और ना ही पुण्य। किसी जरूरतमंद की सेवा करें। सहायता का अर्थ धन या दौलत से नहीं है,
बल्कि हर तरह की सहायता से है। आप जो करने में सक्षम हैं वो करना चाहिए। उपदेश पूरा कर महात्मा और भिक्षु वहां से विदा ले लेते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में भ्रमण करके वापस लौट रहे थे। मार्ग में कुछ लोग मिलते हैं जो उनको देखते ही उनकी निंदा करते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। जैसे जैसे बुद्ध और उनके शिष्य कदम आगे बढ़ा रहे थे, वे लोग उनको अपशब्द बोल रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्य चुपचाप उन शब्दों को सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। वह किसी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। कुछ दूर जाने के बाद वे सब रात में विश्राम हेतु उसी नगर में रुक जाते हैं। पास से ही कुछ लोगों का समूह गुजरता है। बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर वे उन्हें अपने गांव ले जाते हैं और उन्हें भोजन करवाकर रात्रि में वहीं रुक जाने का आग्रह करते हैं। उन लोगों के की गई सेवा से शिष्य बहुत ही खुश होते हैं। अगली सुबह वह पुनः अपने आश्रम के लिए निकल जाते हैं और आश्रम पहुंचकर स्वयं की दिनचर्या में लग जाते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश सभी शिष्यों को दिया और सभी को भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं और स्वयं भी उनके साथ भिक्षाटन के लिए चले जाते हैं। आश्रम के कुछ ही दूरी पर एक गांव था जिसमें वे सब पहली बार भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। वहां घर घर जाकर सभी से भिक्षा मांगते हैं। उस गांव में कुछ लोग तो बड़े ही प्रेम से बुद्ध और उनके भिक्षुओं को भिक्षा देते, तो कुछ लोग बिना मन के ही एक भीख के रूप में देते। वहीं गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुद्ध और उनके भिक्षुओं को देखकर उनका अपमान करने लगते हैं, उनकी खूब निंदा करते हैं, भला बुरा भी कहते हैं। ये सब देखकर शिष्य बुद्ध के कहे अनुसार उस समय तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब वह भिक्षाटन करके वापस आते हैं तब बुद्ध से कहते हैं कि तथागत, हम आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कैसा प्रश्न वत्स, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बुद्ध के समक्ष जाकर कहता है कि जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं या किसी गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, जिनमें कई लोग तो बड़े ही विनम्रता और बड़े ही प्रेम से बात करते हैं, हमें भिक्षा भी देते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि स्वयं के पास हमें रखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन इन सब में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, हमारे शब्दों का, हमारे पहनावों का, हमारे विचारों का, हर चीज का अपमान किया जाता है, भला बुरा भी कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम उनसे एक शब्द भी नहीं कहते, क्योंकि आपके आदेश अनुसार हमें कोई उत्तर नहीं देना है। आपके सिख के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा हमें उनके किसी भी व्यवहार का, शब्दों का प्रेम और मधुरता से ही उत्तर देना है। इसके बावजूद भी वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों? वे हमारे साथ सही तरह से व्यवहार क्यों नहीं करते? हमारे साथ मधुरता से बात क्यों नहीं करते? हम उन्हें इतना प्रेम और इतना सम्मान देते हैं, हमारा स्वभाव पूरी तरह से उनके साथ विनम्र है, फिर भी वे हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण है तथागत? उस शिष्य के सभी प्रश्नों पर एक अन्य शिष्य यही प्रश्न दोहरा देते हैं। उसके बाद वे इन सब के कारण पूछते हैं। शिष्य के इन सब प्रश्नों को सुनकर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम सबको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पूर्व आप सभी एक स्थान पर बैठ जाएं। बुद्ध सभी के साथ स्थान ग्रहण करते हैं और तब उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये तुमने सत्य कहा कि हमें हर जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, उनका व्यवहार भी अलग होता है, जिसका केवल एक ही कारण है, उनकी सोच। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वे वैसा ही व्यवहार करते हैं। उनमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति स्वयं के विचार के अनुसार अपना जीवन देखते हैं और वैसी ही सोच को जन्म देते हैं, और उनकी वही सोच, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वही उनका व्यवहार बन जाता है और वे सब एक साथ ऐसा वैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन इन सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें धर्म पर चलना है, अर्थात कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी कहे,
लेकिन हमें उसके साथ विनम्र ही रहना है। और ऐसा क्यों? इसका कारण मैं पहले ही तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूँ। हमें पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, बिना किसी लालच के। आपको सभी के साथ विनम्र व्यवहार करना है, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप सामने वाले से ना तो निंदा की अपेक्षा रखेंगे और ना ही प्रशंसा की। आपको दूसरों को प्रेम देना आना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपको उनसे उसी तरह का प्रेम ही मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं रखनी है। ये उनका निर्णय है कि जब हम किसी को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम या सम्मान और मधुरता देने लगेंगे, तब हमारा व्यवहार उनके लिए अच्छा है या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्वयं के कर्म पर केवल ध्यान देंगे। बुद्ध आगे शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि सच्ची भावना, लगाव, करुणा तभी कार्यरत सिद्ध होती है जब वह निस्वार्थ हो। किसी की भी सेवा या सम्मान बिना किसी स्वार्थ की करनी चाहिए। आप उनकी सेवा करें, पर बदले में आप उनसे कुछ पाने की चाह न रखें। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ किसी यात्रा से लौट रहे थे। मार्ग में सभी को प्यास लग जाती है। वे गुरु सभी शिष्यों को एक नदी के किनारे लेकर जाते हैं। वहां पर उन्हें एक छोटा सा मटका रखा हुआ मिलता है। शिष्य ने उस मटके को उठाकर उसमें पानी भरकर तुरंत पी लेते हैं, और फिर उसी मटके में पानी भरकर गुरु के लिए लेकर आते हैं। लेकिन गुरु तक पहुंचने में मटका खाली हो जाता है, उसमें थोड़ा सा ही पानी बच जाता है। यह देखकर दूसरा शिष्य फिर नदी पर जाकर पानी भरकर लाता है, लेकिन फिर भी उसका सारा पानी खत्म हो जाता है। ये सब देखकर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा इसे भरना व्यर्थ है। तब शिष्य कहता है कि क्यों गुरुदेव? तब गुरुजी कहते हैं कि क्योंकि यह मटका फूटा हुआ है और इसके नीचे के छेद से सारा पानी गिर जाता है, इसलिए आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। इस कहानी के अंत में बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि इस छोटी सी कहानी के द्वारा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि किसी की सेवा या सहायता करो, पर बदले में वही आपको मिले उसकी चाह कभी न रखो। वह चाह रखना बिल्कुल व्यर्थ है। जब तक मनुष्य स्वयं की हुई सेवा और सहायता के बदले सामने वालों से किसी तरह की आशा अगर रखेगा तो उसे निराशा ही मिलेगी। तुमने भी यही किया, स्वयं के विनम्रता के बदले उसी की विनम्रता की चाह रखी। यही तो तुम्हारी गलती है। महात्मा बुद्ध के इस पूरे उपदेश को सुनकर उन सभी शिष्यों को उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वे समझ जाते हैं कि किसी तरह की सेवा के बदले हमें उसी तरह का सेवा मिलने की आशा नहीं रखनी चाहिए, और उन्हें आशा रखना हमें दुखी करता है, और उन्हें इस तरह की चाह नहीं रखनी चाहिए। बुद्ध के उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं और वे सभी अपने नित्य कार्य में लग जाते हैं।